सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज की चर्चा समाजवादी पार्टी के बैनर पर लिखे अजीबोगरीब नारे के संबंध में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी जो वर्तमान में कन्नौज लोकसभा सांसद है, ऑस्ट्रेलिया से एम.टेक किया है, काफी टैलेंटेड है, अच्छे वक्ता है, परंतु व्यवहार में कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा के प्रभाव की धमक, मानसिक परतंत्रता और सवर्णों की श्रेष्ठता का पूर्वाग्रह उनके कार्य और व्यवहार में बखूबी दिखाई देता है। इन्हें पीछे दलित और अल्पसंख्यक का वोट तो चाहिए, लेकिन पावर सवर्णों को दिया जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि अखिलेश जी डरपोक है, भले ही इसके पीछे धार्मिक कारण हो। परतंत्रता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, कभी कभी मानसिक और धार्मिक भी होती है। हो सकता है बड़े हिंदू बनने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने की मजबूरी हो, अन्यथा इतनी घटनाओं को देखकर सामान्य आदमी भी सोचने को मजबूर हो जाएगा। इटावा, आजमगढ़, कौशाम्बी, बुंदेलखंड, गाजियाबाद, कासगंज जैसी तमाम घटनाएं अनुसूचित जाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक के साथ हुई, लेकिन अखिलेश जी के कान पर क्यों नहीं रेंगी। जिस धर्म ने और धार्मिक ठेकेदारों ने उनकी और उनके समाज के साथ अत्याचार किया, उसको कंधे पर ढोने की मजबूरी यह बताती है। कितने भी पढ़े लिखे हो, किसी भी पद पर रहे हो, सब कुछ बेकार हो जाता है जब स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाते। जिस धर्म में आपका और आपके समाज का सम्मान न हो, पर पग पर अन्याय अत्याचार होता हो, तो ऐसे विषमता पर आधारित धार्मिक गिरोह से अपमानित होना कहाँ की बुद्धिमानी है। आप एक बड़े तबके के प्रतिनिधि हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, परिवार भी उच्च संभ्रांत रहा है, फिर भी आप हाथ जोड़े खड़े हैं ऐसे लोगों के सामने जो बहुत गंदे हैं। आपने सिर्फ हाथ ही नहीं जोड़े, आपको झुकना भी पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। अब जिस समाज का मुख्यमंत्री एक सशक्त माना जाने वाला प्रतिनिधि के साथ ऐसा होगा, तो फिर इटावा, आजमगढ़ जैसी घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। किसी कुर्सी खुली जाएगी, मंदिर खुला जाएगा, टोटी चोर कहा जाएगा तो किसी को नाक रगड़नी पड़ेगी। किसी की हत्या होगी तो किसी की चुटिया काटकर मूत्र छिड़काव से शुद्ध किया जाएगा। लेकिन भैया जी को सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों पर ही भरोसा है। उनका ये बैनर बहुत कुछ कह रहा है, एक बड़ी मजबूरी का संकेत दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों ब्राह्मण और क्षत्रिय आपको प्रिय हैं, जो आपको फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते? जिन लोगों ने सदियों से आपको शिक्षा से वंचित करने की योजना बनाई हो, संपत्ति छीन ली हो, समाज से बेदखल कर दिया हो, अन्याय अत्याचार किया हो, आज भी कर रहे हो, छुआछूत, नीच भेदभाव जैसी पाखंडवादी गंदी मान्यताओं को मानने और लागू रखने के लिए प्रयासरत मनुवादी लोग आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, और आप ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं? हमें लग रहा है कि या तो आप हमारे सच्चे नेता नहीं हैं या फिर योग्य नहीं हैं। अन्यथा जानवर भी अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर देता है, दुश्मन से दूरी बनाकर रखता है और दोस्तों को गले लगाता है। दुश्मनों की बजाय अपनों के हक अधिकार दिलाता है।